नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज हम अंतरा भाग 2 में संकलित सुमरनी के मन के नामक निबंध पढ़ेंगे। ये गद्य भाग का दूसरा पाठ है। सुमरनी के मन के नामक निबंध में वास्तव में 3 लघु निबंध हैं और इसके लेखक हैं पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। पहला लघु निबंध है बालक बच गया। इस व्याख्यान में हम इस लघु निबंध को समझने की कोशिश करेंगे और इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। निबंध पढ़ने से पहले हम चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का सामान्य परिचय जान लेते हैं। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म 1883 ईस्वी में हुआ था और वे अनेक भाषाओं के ज्ञाता थे, जिनमें संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, ब्रज, अवधी, मराठी, गुजराती, राजस्थानी, पंजाबी, बंगला के साथ साथ अंग्रेजी, लैटिन और फ्रेंच आदि भाषाओं में उनकी बहुत अच्छी गति थी। वे संस्कृत के पंडित थे। प्राचीन इतिहास और पुरातत्व उनका प्रिय विषय था। प्रिय विद्यार्थियों, पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी अनेक पत्र पत्रिकाओं से जुड़े रहे, जिनमें से प्रमुख पत्रिकाएं हैं समालोचक, मर्यादा, प्रतिभा और नागरी प्रचारणी पत्रिका। गुलेरी जी का साहित्यिक स्वरूप मुख्य रूप से उनके निबंधों के अतिरिक्त उनकी 3 कहानियों में उभरता है। उन्होंने जो 3 प्रसिद्ध कहानियां लिखी हैं वे हैं सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा और उसने कहा था। उसने कहा था कहानी तो गुलेरी जी का पर्याय ही बन चुकी है। हमारे इस पाठ्यक्रम में सुमरनी के मन के नाम से 3 लघु निबंध दिए गए हैं। पहला बालक बच गया, दूसरा घड़ी के पुर्जे और तीसरा ढेले चुन लो। इस व्याख्यान में हम उनका पहला लघु निबंध पढ़ेंगे, बालक बच गया। बालक बच गया निबंध का मूल प्रतिपाद्य है शिक्षा ग्रहण करने की सही उम्र। लेखक मानता है कि हमें व्यक्ति के मानस के विकास के लिए शिक्षा को प्रस्तुत करना चाहिए, शिक्षा के लिए मनुष्य को नहीं। हमारा लक्ष्य है मनुष्य और मनुष्यता को बचाए रखना। मनुष्य बचा रहेगा तो वह समय आने पर शिक्षित किया जा सकेगा। लेखक ने अपने समय की शिक्षा प्रणाली और शिक्षकों की मानसिकता को प्रकट करने के लिए अपने जीवन के अनुभव को हमारे सामने अत्यंत व्यावहारिक रूप में रखा है। लेखक ने इस उदाहरण से यह बताने की कोशिश की है कि शिक्षा हमें बच्चे पर लादनी नहीं चाहिए, बल्कि उसके मानस में शिक्षा की रुचि पैदा करने वाले बीज डाले जाएं। सहज पके सो मीठा होए। तो इस निबंध में शिक्षा की सही उम्र क्या हो सकती है, किस आयु वर्ग के बच्चे को किस तरह का ज्ञान दिया जाना चाहिए, इस विषय को यहाँ लिया गया है। तो देखते हैं, बालक बच गया। एक पाठशाला का वार्षिक उत्सव था। मैं भी वहां बुलाया गया था। वहां के प्रधान अध्यापक का एकमात्र पुत्र, जिसकी अवस्था 8 वर्ष की थी, बड़े लाड से नुमाइश में मिस्टर हादी के कोल्हू की तरह दिखाया जा रहा था। उसका मुंह पीला था, आंखें सफेद थी, दृष्टि भूमि से उठती नहीं थी। प्रश्न पूछे जा रहे थे, उनका वह उत्तर दे रहा था। धर्म के 10 लक्षण वह सुना गया, 9 रसों के उदाहरण दे गया। पानी के 4 डिग्री के नीचे शीतलता में फैल जाने के कारण और उससे मछलियों की प्राण रक्षा को समझा गया। चंद्र ग्रहण का वैज्ञानिक समाधान दे गया। अभाव को पदार्थ मानने न मानने का शास्त्रार्थ कह गया और इंग्लैंड के राजा हेनरी
8वें हेनरी की स्त्रियों के नाम और पेशवाओं का कुर्सीनामा सुना गया। यह पूछा गया, तू क्या करेगा? बालक ने सीखा सिखाया उत्तर दिया कि मैं जावत जन्म लोक सेवा करूंगा। सभा वाह वाह करती सुन रही थी। पिता का हृदय उल्लास से भर रहा था। एक वृद्ध महाशय ने उसके सिर पर हाथ फेरकर आशीर्वाद दिया और कहा कि जो तू इनाम मांगे वही दे। बालक कुछ सोचने लगा। पिता और अध्यापक इस चिंता में लगे कि देखें ये पढ़ाई का पुतला कौन सी पुस्तक मांगता है। बालक के मुख पर विलक्षण रंगों का परिवर्तन हो रहा था। हृदय में कृत्रिम और स्वाभाविक भावों की लड़ाई की झलक आंखों में दिख रही थी। कुछ खांस कर, गला साफ कर, नकली पर्दे के हट जाने पर स्वयं विस्मित होकर बालक ने धीरे से कहा, लड्डू। पिता और अध्यापक निराश हो गए। इतने समय तक मेरा श्वास घुट रहा था, अब मैंने सुख की सांस भरी। उन सब ने बालक की प्रवृत्तियों का गला घोंटने में कुछ उठा नहीं रखा था। पर बालक बच गया। उसके बचने की आशा है, क्योंकि वह लड्डू की पुकार जीवित वृक्ष के हरे पत्तों का मधुर मरमर था, मरे काठ की अलमारी की सुख दुखाने वाली खड़खड़ाहट नहीं। तो ये है एक छोटा सा लघु निबंध। अब हम इसको थोड़ा सा व्याख्या करके समझने की कोशिश करते हैं। जैसा हम परिचय में पढ़ चुके हैं कि लेखक ने इस छोटे से निबंध में ये बताने की कोशिश की है कि जो शिक्षा बच्चे के विकास के लिए आवश्यक होती है, यदि उसे उम्र और योग्यता से अधिक उस पर शिक्षा का बोझ लाद दिया जाए तो वह उसका विकास नहीं, उसका विकार करती है। वह उसका हित नहीं, उसका अनहित करती है। हमने शुरू में देखा कि पाठशाला का वार्षिक उत्सव है। लेखक वहां गया हुआ है। वहां के प्रधान अध्यापक हैं, उनका एकमात्र बेटा है, उसकी उम्र 8 वर्ष की है। उसको सामने खड़ा किया गया है। ऐसे उसको दिखाया जा रहा है जैसे कोई नुमाइश की चीज हो, कोई प्रदर्शनी लगाई गई हो। लेखक ने उस बच्चे का थोड़ा सा चित्र हमारे सामने प्रस्तुत किया है कि उसका मुंह पीला था, आंखें सफेद थी, दृष्टि भूमि से उठती नहीं थी। ये मुंह का पीला होना, आंखों का सफेद होना और नजर का धरती पर ही झुके रहना, ये बातें स्पष्ट रूप से संकेत दे रही हैं कि बालक पर अत्यधिक दबाव है। बालक को बहुत ज्यादा आत्मविश्वास से रहित कर दिया गया है। बालक से उसका बचपन छीन लिया गया है और ऊपर से उस पर ज्यादती क्या हो रही है? 8 वर्ष के इस नन्हे से बालक से अलग अलग विषयों से भारी भरकम प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं जो एक पढ़े लिखे विद्वान के लिए भी जिनके उत्तर देना असंभव हो जाए या मुश्किल हो जाए, लेकिन वह बड़ी आसानी से हर प्रश्न का उत्तर दिए जा रहा था। 8 वर्ष का बालक। तो किस किस तरह के उससे प्रश्न पूछे जा रहे हैं? पहला प्रश्न उससे पूछा गया कि धर्म के 10 लक्षणों के नाम बताइए, और बड़ी सहजता से उसने धर्म के 10 लक्षणों के नाम सुना दिए। फिर उसको साहित्य में रस के 9 रसों के उदाहरण पूछे गए, उसने वह भी बता दिए। फिर पानी के 4 डिग्री के नीचे शीतलता में फैल जाने के कारण और उसमें मछलियों की प्राण रक्षा कैसे होती है, ये वैज्ञानिक जीव विज्ञान से जुड़ा हुआ प्रश्न पूछा गया, उसने इसका भी उत्तर दे दिया। फिर चंद्र ग्रहण का वैज्ञानिक समाधान भी उसने समझा दिया। दार्शनिक प्रश्न पूछा गया, अभाव को पदार्थ मानने ना मानने का शास्त्रार्थ उसने बड़ी बड़ी
खूबी से उसको भी समझा दिया, बता दिया। इतिहास से पूछा गया, इंग्लैंड के राजा 8वें हेनरी की स्त्रियों के नाम बताओ, उसने वह भी बता दिए। पेशवाओं का कुर्सीनामा बताओ, उसने वो भी बता दिया। तो हर विषय से पूछे गए हर प्रश्न का ये छोटा सा बालक उत्तर दिए जा रहा है, लेकिन चेहरा फिर भी पीला है, मुंह जो है, आंखें जो है सफेद हैं, और उसकी दृष्टि जो है वो अभी भी धरती में गड़ी हुई है, आत्मविश्वास बिल्कुल नहीं। जबकि हर प्रश्न का उत्तर वह दिए जा रहा है। अब एक और प्रश्न पूछा जाता है कि तू बड़ा होकर क्या करेगा। बालक ने सीखा सिखाया उत्तर दे दिया कि मैं जाव जन्म लोक सेवा करूंगा, मैं जीवन भर लोगों की सेवा करूंगा। ये उत्तर बालक का अपना उत्तर नहीं है, ये सीखा सिखाया उत्तर है, उसे रटाया गया है। और 8 वर्ष के बालक से जो इतने अलग अलग विषयों से इतने भारी भरकम प्रश्न पूछे गए हैं, ये भी उसके स्वाभाविक उत्तर नहीं है। इनके उत्तर भी उसे याद करवाए गए हैं, रटाए गए हैं। और प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि हमने पढ़ा कि लेखक कहते हैं कि उसका मुंह पीला था, आंखें सफेद थी, दृष्टि भूमि से उठती नहीं थी, तो वो डरा डरा सा है, सहमा सहमा सा है, क्योंकि उसके मन में ये बहुत बड़ा बोझ है कि कहीं ऐसा ना हो कि वह किसी प्रश्न का उत्तर भूल जाए और फिर उसे अपने गुरुजनों का, अपने पिता का कोप भाजन बनना पड़े, इसलिए वह डरा हुआ है। तो सारे प्रश्न जो हैं वो रटाए गए प्रश्न हैं, और रटाए हुए प्रश्नों के वह उत्तर दिए जा रहा है। सभा वाह वाह करती सन सुन रही थी कि पिता का हृदय उल्लास से भर रहा था। अब इतने से छोटे से बालक से ऐसी बड़ी बड़ी बातें सुनना, ऐसा ज्ञान भरी उत्तर प्राप्त करना सभा के लिए तो सच में बड़ा रोमांचकारी है। सभा उसकी प्रशंसा कर रही थी, और अपने पुत्र की प्रशंसा सुनकर पिता का हृदय भी आनंद से भर रहा था। एक वृद्ध महाशय ने उसके सिर पर हाथ फेरकर आशीर्वाद दिया और कहा कि तूने इतना अच्छा उत्तर दिए हैं, अब तो इनाम तो तुम्हारा बनता ही है। तो बताओ, तुम जो इनाम मांगो मैं वही दूं। अब बालक कुछ सोचने लगा। प्रिय विद्यार्थियों, हम देख रहे हैं कि बालक से अलग अलग विषयों से अलग अलग प्रश्न पूछे गए। बालक को एक क्षण के लिए भी सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ी, वह सबके बड़ी आसानी से उत्तर देता गया। लेकिन अब जो प्रश्न पूछा गया है, इसने उसे सोचने पर विवश कर दिया है। और प्रश्न क्या है कि तुम्हें इनाम में क्या चाहिए। अब चिंता बालक के अतिरिक्त पिता और अध्यापकों को भी होने लगी है, जिन्होंने उसको इस तरह से तैयार किया है। उन्होंने उसको पढ़ाई का पुतला बना दिया है, जिसमें उसका अपनत्व पूरी तरह से उससे छीन लिया गया है, उसका बचपन उससे छीन लिया गया है। बचपन का भोलापन, बचपन की चंचलताएं तो उससे पूरी तरह से उससे छीन ली गई हैं। अब पिता और अध्यापकों को भी चिंता होने लगी कि अब देखते हैं ये क्या मांगता है, क्योंकि इस प्रश्न का उत्तर तो उन्होंने उसको तैयार करवाया ही नहीं था। बालक के मुख पर विलक्षण रंगों का परिवर्तन हो रहा था। अब बालक के चेहरे पर रंग बदल रहे थे। हृदय पर जो बनावटीपन था वो धीरे धीरे हटने लगा था, और बच्चे का जो अपना स्वाभाविक रूप था वो आगे झलकने लगा था। उसकी आंखों में दिखने लगा था कि अब बच्चा जो भी उत्तर देगा अपने स्वभाव के अनुकूल देगा, स्वयं सोच कर देगा, क्योंकि इस प्रश्न का उत्तर तो उसे रटाया नहीं गया है। कुछ खांस कर गला साफ कर नकली पर्दे के हट जाने पर स्वयं विस्मित होकर बालक ने धीरे से क्या कहा, लड्डू। पिता और अध्यापक निराश हो गए। लेकिन लेखक कहते हैं कि इतने समय तक मेरा श्वास घुट रहा था, अब मैंने सुख से सांस भरी। लेखक कहते हैं कि जब बालक ने लड्डू मांगा तो मेरे चैन में चैन आया, मुझे सुख की सांस प्राप्त हुई, क्योंकि मुझे लगा कि बालक का ये लड्डू मांगना इस बात का संकेत है कि उसमें अभी भी बचपना बचा हुआ है। इन लोगों ने, इन अध्यापकों ने, उसके पिता ने तो बच्चे से उसका बचपन
छीनने में कोई कसर नहीं उठा रखी थी। लेकिन जो बालक ने इनाम में लड्डू मांगा, इससे बालक के बचने की संभावना दिख रही है, क्योंकि बच्चों को मिठाई और खिलौने अत्यधिक प्रिय होते हैं, बाकी सब चीजें गौण होती हैं। और बालक ने खाने की चीज लड्डू मांगा तो लेखक को बड़ी प्रसन्नता हुई कि कम से कम बालक में अभी भी बालकपन बचा हुआ है और उसके बचने की आशा है। क्योंकि अब ये पंक्तियां जरा ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि वह लड्डू की पुकार जीवित वृक्ष के हरे पत्तों का मधुर मरमर था। प्यारे विद्यार्थियों, हरा भरा पत्ता जो होते हैं, पेड़ जो होते हैं, उनके जो पत्ते हैं, उनसे जो मीठी मीठी आवाज आती है वो मन को मोहित कर लेती है। और जो सूखे पेड़ से लकड़ी की जो अलमारी बनाई होती है, उसे खोलने और बंद करने पर जो खड़खड़ाहट होती है, वो एक सिर दुखाने वाली होती है, एक चिड़चिड़ापन लाने वाली होती है। तो कहने का भाव यह है कि जो लड्डू मांगा, तो लड्डू मांगकर लेखक को उतना ही सुख मिला जैसे हरे भरे पेड़ों के पत्तों की सरसराहट आनंदित करती है। और पहले जो उससे प्रश्न पूछे जा रहे थे और उनके उत्तर जो वो सुन रहे थे, लेखक का दम इसलिए घुट रहा था क्योंकि उसे लग रहा था कि ये उत्तर जो हैं वो सूखी लकड़ी की बनी हुई अलमारी की खड़खड़ाहट की तरह हैं, जिनमें जीवन के कोई भी संकेत दिखाई नहीं दे रहे। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस बालक के उदाहरण के द्वारा लेखक ने वर्तमान शिक्षा पद्धति पर प्रश्न उठाए हैं। ये शिक्षा पद्धति ना केवल गुलेरी जी के समय में ऐसी थी, परंतु समय के साथ साथ इसमें कोई भी बदलाव नहीं हुआ। आज भी हम अपने आसपास देखते हैं बच्चों पर शिक्षा थोपी जाती है, उनकी ना उम्र देखी जाती है, ना उनकी योग्यता देखी जाती है, और छोटे छोटे बच्चों से ही भारी भरकम ज्ञान की हम अपेक्षा करने लगते हैं, उनको पढ़ाने लिखाने लगते हैं। इस तरह की शिक्षा बच्चों का श्रृंगार नहीं करती, अपितु उनमें विकार लाती है। शिक्षा विकास के लिए होती है, विकास में बाधा यदि शिक्षा बनने लग जाए तो ऐसी शिक्षा का कोई औचित्य नहीं रहता। गुलेरी जी के द्वारा उठाया गया ये प्रश्न आज भी हमें सोचने के लिए विवश करता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये था गुलेरी जी द्वारा लिखित लघु निबंध बालक बच गया, जो सुमरनी के मन के नामक निबंध में संकलित है। आइए अब हम इसका प्रश्नाभ्यास करते हैं। पहला प्रश्न है, बालक से उसकी उम्र और योग्यता से ऊपर से कौन कौन से प्रश्न पूछे जा रहे थे? तो बालक से उसकी उम्र और योग्यता से ऊपर के निम्नलिखित प्रश्न पूछे जा रहे थे। आप बिंदुवार लिख सकते हो। पहला बिंदु आप लिख सकते हो कि उससे धर्म के 10 लक्षण पूछे गए जिसे उसने सुना दिया। दूसरा, 9 रसों के उदाहरण उससे पूछे गए। तीसरा, पानी के 4 डिग्री के नीचे शीतलता में फैल जाने का कारण और लक्ष्य। मछलियों की प्राण रक्षा से संबंधित प्रश्न पूछा गया। अगला पॉइंट लिख सकते हो, चंद्र ग्रहण का वैज्ञानिक समाधान पूछा गया। उससे आगे अभाव को पदार्थ न मानने का शास्त्रार्थ से संबंधित प्रश्न हुआ। और अंतिम है, इंग्लैंड के राजा 8वें हेनरी की स्त्रियों के नाम और पेशवाओं के कुर्सीनामा से जुड़े हुए प्रश्न उससे पूछे गए। और अंत में एक प्रश्न ये भी पूछा गया कि वह बड़ा होकर क्या बनना चाहता है। बालक ने क्यों कहा कि मैं जावत जन्म लोक सेवा करूंगा? इस बालक की आयु 8 वर्ष की है और 8 वर्ष की आयु के बालक से इस तरह का उत्तर सुनना कि मैं यावत जन्म लोक सेवा करूंगा, ये अजीब सा लगता है, क्योंकि उसकी उम्र के साथ इस तरह के
उत्तर जो हैं वो मेल नहीं खाते हैं। लेकिन फिर भी जब उससे पूछा गया कि वह क्या बनना चाहता है, क्या करना चाहता है, तो उसने यही उत्तर दिया कि वह जावजन्म लोक सेवा करना चाहता है। ऐसा उत्तर उसने इसलिए दिया क्योंकि ये उत्तर उसके अध्यापक और उसके पिता ने उसे रटाया हुआ था, सिखाया हुआ था। ये उसका अपने मन से यह स्वाभाविक उत्तर नहीं था। तीसरा प्रश्न है, बालक द्वारा इनाम में लड्डू मांगने पर लेखक ने सुख की सांस क्यों भरी? बालक से खुश होकर जब वृद्ध महाशय ने उससे इनाम में कुछ मांगने के लिए कहा तो बालक ने लड्डू मांगा, और ये लड्डू शब्द सुनकर लेखक को बड़े सुख का एहसास हुआ, सुख की सांस आई। क्योंकि लेखक को लगता है कि बालक की प्रवृत्तियां घोंटी जा रही थी, उससे उसका बचपना छीन लिया गया था। ये एक तरह से बच्चे पर अत्याचार है, उस पर अत्यधिक ज्ञान लादा गया है, और फलस्वरूप बच्चा बच्चा न रहकर नुमाइश की चीज बन गया है। लेकिन जैसे ही नाम में बच्चे ने लड्डू मांगा तो लेखक बहुत खुश हुआ, क्योंकि 8 वर्ष के इस छोटे से बच्चे से खाने पीने की चीज़ों को मांगना बड़ा सुखद लग रहा था। और एक सुख का एहसास होने का एक कारण ये भी है कि लेखक को लगा कि बालक में अभी भी बालकपन बचा हुआ है, उसके बचने की अभी विशेष संभावना है, उससे पूरी तरह से उसका बचपन अभी तक छीना नहीं गया है, इसलिए उसे बहुत खुशी होती है। चौथा प्रश्न है, बालक की प्रवृत्तियों का गला घोंटना अनुचित है। पाठ में ऐसा आभास किन स्थानों पर होता है कि उसकी प्रवृत्तियों का गला घोंटा गया है? इस पाठ में जो बालक दिखाया गया है, निस्संदेह उसकी प्रवृत्तियों का गला घोंटा गया है, और बच्चों से उनके स्वभाव को छीन लेना उन पर अत्याचार करने जैसा है। पाठ में ऐसे अनेक आभास के अनेक स्थान ऐसे हैं जहाँ से ऐसा आभास होता है कि बालक से उसका बालकपन छीना गया है। शुरू में लेखक ने जो उसका रूप चित्र खींचा है, उससे ही स्पष्ट होता है कि बालक को जो है बहुत दबाव में रखा गया है, जिसमें उसका मुंह का पीला होना, आंखों का सफ़ेद होना, नज़र को धरती में गड़ाए रखना, ये सारी चीज़ें जो हैं उससे उसकी चंचलता को छीने हुए हैं, उसका भोलापन छीन रही हैं, उसको अत्यधिक दबाव में हैं। और जब बालक से इनाम की बात मांगी जाती है तब भी उसका ये रूप सामने आता है। वो थोड़ा घबरा सा जाता है, सोचने पर विवश हो जाता है, उसके चेहरे पर विलक्षण रंग जो है उनका परिवर्तन होने लगता है, वो खंखारता है, और फिर धीरे से जो है वो लड्डू कहता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, इन सारे स्थानों से जो है ये बात स्पष्ट होती है कि बालक की जो है प्रवृत्तियाँ जो है उनका गला घोंटा गया है। तो बालक से अगर बालकपन छीन लेंगे तो उसका अस्तित्व जो है कुछ भी नहीं रहेगा, और ये उचित भी नहीं है। लेखक ने इस पाठ के माध्यम से इस समस्या की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया है। पांचवा प्रश्न है, बालक बच गया, उसके बचने की आशा है क्योंकि वह लड्डू की पुकार जीवित वृक्ष के हरे पत्तों का मधुर मरमर था, मरे काठ की अलमारी की सिर दुखाने वाली खड़खड़ाहट नहीं। कथन के आधार पर बालक की स्वाभाविक प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। बालक से जब इनाम मांगने के लिए कहा गया तो उसने अपने स्वभाव के अनुकूल इनाम में लड्डू मांगा, और ये उत्तर लेखक को पूरी तरह से मोहित कर जाता है, क्योंकि 8 वर्ष के बच्चे से इस तरह के उत्तर की ही अपेक्षा की जानी चाहिए, ना कि भारी भरकम विषयों के ज्ञान की। लेखक को ये लड्डू शब्द जो है इतना सुखकर प्रतीत होता है कि उसके मन में ये एहसास होता है कि लड्डू मांगकर बालक ने ये जता दिया है कि अभी भी उसमें बचपना बचा हुआ है, क्योंकि ये लड्डू की पुकार जीवित वृक्ष के हरे पत्तों के समान मीठी फरफराहट जैसी थी, ना कि लकड़ी की अलमारी की खड़खड़ाहट जैसी। तो बच्चा जो है उसमें चंचलता ना हो, भोलापन ना हो, तो बच्चा जो है वो कैसा बच्चा? इसलिए बच्चे की स्वाभाविक प्रवृत्तियां क्या होती हैं? बच्चे जो हैं नटखट होते हैं, शरारती होते हैं, चंचल होते हैं, भोलापन भी होता है। बच्चे अक्सर अधिक से अधिक प्रश्न करते हैं, लेकिन
इसमें हम देख रहे हैं कि बालक का आचरण बालक के स्वभाव के बिल्कुल विपरीत है। इसके लिए अध्यापक और उसके जो पिता हैं वो ही इसके लिए जिम्मेदार हैं। तो ये थे हमारे प्रश्न उत्तर। मैं आशा करता हूँ कि ये निबंध आपको समझ आया होगा। परीक्षा की दृष्टि से प्रश्न उत्तर भी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होंगे। इसी मनोकामना के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।